Welcome, students, in this 8th day of the Bible school. Come on, let us worship Him. Jesus Christ is the Lord. He is the King of Kings, Lord of Lords. वो जो अगम्य ज्योति में वास करने वाला. He is the resurrection. He is the life. Jesus is alive. He is alive. He is resurrected. Son of God, what a wonder you are. Holy Spirit, what a wonder you are. Thank you, Abba Father. Thank you, my Daddy, my Heavenly Father, the great I am. Thank you. Thank you, El Shaddai. Thank you, Elohim. Thank you, my good shepherd. Thank you so much. We all together, Father, worship you. Oh, we worship you. We worship you. पिता तेरी वंदना करते हैं. पिता तेरी वंदना करते हैं. जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं. यीशु तेरी वंदना करते हैं. यीशु तेरी वंदना करते हैं. जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं. ओ आत्मा तेरी वंदना करते हैं. आत्मा तेरी वंदना करते हैं. जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं. पिता तेरी वंदना करते हैं. यीशु तेरी वंदना करते हैं. आत्मा तेरी वंदना करते हैं. जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं.
हम तुझे प्यार करते हैं, त्रिएक तेरी वंदना करते हैं। ओ त्रिएक तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। ला 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 रा ला रा ला रा ला रा ला रा ला री दा री ला रा सिंदूरा बुरी ला ला री ला ला रा शिकेनेला रीदला रींद्रा रबा शा रबारिदो रीला रबा शा रीदलबा रीकलबा Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Rabba, Rabba, Shindorolo, Shibere, Kiravala, Nahakibere, Chandra, Ridalana, Shigere, Deledaba, Rabba, Rabba, Ridalanaba, Korahalana, Hili, Bebe, Sakravala, Namashinduru. Rabbaridhalanava Kauravava. Oh, Holy Spirit, my Lord, I worship you, I praise you, I bow before you. I dedicate my life to you, Lord. I lend myself to you, Holy Spirit. I surrender. Oh, I surrender my all to you. You are the director of the Spirit of the Holy Spirit. School of Holy Spirit. कि आप डायरेक्टर हैं प्रभु पवित्र आत्मा. You are the director of the school of the Holy Spirit. Lord Holy Spirit, you control each and every student. Yes, Holy Spirit, you make us in the discipline, Lord. Lord, you have the authority. We humble ourselves and we give ourselves to you, Holy Spirit. You handle us, Lord. You rectify us, Lord. You prepare us, Lord. जहां कमी है प्रभु वहां तू सुधार कर दे. जहां जीवन के जिस क्षेत्र में जिस कोने में अंधेरा है वहां उजियाला हो जाए. वहां तू उजियाला कर दे. पवित्र आत्मा तू उजियाला कर दे. जीवन का जो क्षेत्र बेडोल है प्रभु वो जगह तेरे वचनानुसार हो जाए, तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए.
जीवन के जिस क्षेत्र में सूनापन है, अकेलापन है, पवित्र आत्मा तू अपनी स्तुति, अपनी उपस्थिति से प्रभु तू वहां जय जयकार करा। जैसे पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, गहरे जल पर अंधेरा था, लेकिन आप वहां मंडला रहे थे, उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें से हर एक के जीवन के ऊपर मंडलाइए। हमारा जो जीवन मेस बन गया है हमारी वजह से, जीवन का जो क्षेत्र बेडोल है, जीवन के जिस क्षेत्र में अंधेरा है, वहां प्रभु पवित्र आत्मा आप उजियाला कर दें, रिक्रिएशन कर दें। रिक्रिएट माय लाइफ, रिक्रिएट लॉर्ड, रिक्रिएट माय फैमिली मेंबर्स, रिक्रिएट माय बिजनेस लॉर्ड, रिक्रिएट माय मिनिस्ट्री लॉर्ड। प्रभु हम में से जो भी ट्रैक से हटा है उसे अपने ट्रैक पर आप ले आए। यस लॉर्ड, जो बैक स्लाइड हुआ है प्रभु वो स्लाइड बैक हो जाए तेरी ओर। प्रभु हमारा जीवन तुझे पसंद आए। इस बैच को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। Once again I declare Holy Spirit is the director of this Bible school. Yes, Holy Spirit, हम शिष्य की भांति तेरे चरणों में बैठेंगे। तू हमें सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद हो। तू हमें बना रहा है, इसके लिए धन्यवाद हो। शुक्रिया 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 पवित्र आत्मा, और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। इन जीसस माइटी नेम, आमीन आमीन आमीन। ओके, शैल वी स्टार्ट आवर सेशन। हम लोग कल वाले वचन को फिर से आधार बनाएंगे, और कल हम लोगों ने सीखा था, टाइटल था द होली स्पिरिट एंड यू। टुडे इज द पार्ट 2 of the Holy Spirit and you can give the title One More Helper. Holy Spirit is one more helper. पवित्र आत्मा एक और सहायक है। यीशु जी ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 16 पद में, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा। वन मोर हेल्पर, अनदर हेल्पर, वन मोर कंफर्टर, comforter, another comforter like me, another comforter like me. Jesus was saying, I will ask the Father and he shall give you another helper, another comforter. यीशु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। सहायक कैसा? मेरे जैसा। वन कॉल टू गो अलोंग साइड, मतलब another one of the same kind. एक और सहायक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति देगा, एक ऐसा आराम देने वाला कंफर्टर देगा जो मेरे जैसा होगा। अच्छी बात यह होगी कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ होगा। मुस्कुराइए आज की सुबह, एटलीस्ट अपने चेहरे मुस्कुराइए। सबसे अच्छी बात क्या है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ होगा।
तो हम लोग जो कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं, जो टीचिंग हम लोग लेने जा रहे हैं, हम इस शब्द पे मनन करेंगे, एक और सहायक, वन मोर कंफर्टर, वन मोर हेल्पर कह लें। तो इस कंफर्टर में, कंफर्टर का अर्थ क्या होगा, मीन्स हेल्पर का अर्थ क्या है, सहायक का अर्थ क्या है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो सेम काइंड का हो, सेम नेचर का हो, एक गॉडली व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर की सारी खूबियां हैं, वो व्यक्ति हेल्पर के रूप में तुम्हें उपलब्ध रहेगा। ध्यान दें, इस हेल्पर शब्द को हल्के से न लें, इसको छोटा न समझें कि इसको एज ए सर्वेंट ट्रीट ना करें। नो नो नो, ही इज गॉड। कई बार हम कहते हैं हमारा असिस्टेंट है, हेल्पर है ना। ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, क्लीनर को कहते हैं मेरा हेल्पर है। मैकेनिक कहता है ये मेरा असिस्टेंट, मेरा हेल्पर है। सो डोंट ट्रीट हिम लाइक ए सर्वेंट, सबऑर्डिनेट। नो, ही इज गॉड, गॉड अलमाइटी। लेकिन वो आपको उपलब्ध है आपकी मदद के लिए, मददगार है आपका, आपकी विपरीत परिस्थितियों में, कठिन समय में, अर्थली वर्ल्डली रूप में आराम देने के लिए। सो इसके अंदर कई बातें, कई कैरेक्टर आते हैं, तो एक एक कैरेक्टर को हम सीखते हैं। आप चाहें तो पहले लिख लें। फर्स्ट पॉइंट, हेल्पर का मतलब है कंफर्टर। हेल्पर मीन्स कंफर्टर, यानी आराम देने वाला, सहायता करने वाला, मदद करने वाला। सेकंड पॉइंट, काउंसलर, मतलब सम्मति देने वाला, सलाह देने वाला। तीसरा पॉइंट, मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला, मध्यस्थता करने वाला। नॉट नेसेसरी कि केवल वो मध्यस्थता की प्रार्थना करेगा, आपकी हर बात में मध्यस्थता करेगा, यानी बिचौलिए का काम करेगा, मीडिएटर का काम करेगा। फोर्थ पॉइंट इज एडवोकेट, एडवोकेसी करेगा, अर्थात आपका एक तरह से लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, कानूनन आपका प्रतिनिधित्व करेगा। फिफ्थ पॉइंट, आपको बल देने वाला होगा, ही इज योर स्ट्रेंथनर, ताकत देने वाला। एंड सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज ही विल स्टैंड बाई, वो आपके संग हमेशा खड़ा रहेगा। ऑलवेज स्टैंड बाय। सो अब आपको समझ में आ रहा है कि कंफर्टर के अंदर कितनी बातें शामिल हैं। द वर्ड कंफर्टर इंक्लूड्स 6 सिनोमेन ऑफ द वर्ड। जो ये सहायक शब्द है, इसके अंदर 6 बातें शामिल हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप चेक करें। फर्स्ट आई विल से इन इंग्लिश, कंफर्टर इंक्लूड्स 6 सिनोमेन ऑफ द वर्ड। नंबर 1 helper, number 2 counselor, number 3 intercessor, number 4 advocate, number 5 strengthener, and 6 point stand by। हिंदी में हमारा सहायक का अर्थ ये है, या सहायक में
निम्न बातें शामिल हैं। नंबर 1, आराम देने वाला। नंबर 2, युक्ति करने वाला या सलाहकार। नंबर 3, मध्यस्थता करने वाला। नंबर 4, वकील। नंबर 5, ताकत देने वाला। और छठा, आपके साथ, मेरे साथ खड़ा होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम एक एक करके इन बातों को सीखेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, नाउ यू मेक इट easy to understand. You explain yourself. Actually ये पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा अपने बारे में जब वो खुद बताएगा तो बेस्ट तरीके से बताएगा। So we request Holy Spirit, you lead us and you teach us. In Jesus' name. First point, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, मददगार है। He is our helper. Holy Spirit is Holy Ghost, divine person, heavenly person, divine guest. Wow! Jesus in his time on earth was the helper. यीशु जब इस धरती पर थे, सेवा भी कर रहे थे, तो वो एक सहायक के रूप में, मददगार के रूप में थे। अगर आपको याद आता हो मरकुस 9 अध्याय में, उसमें अगर आप 16-17 पद से 24-25 पद तक पढ़ जाएं तो वहां पर ऐसा जिक्र है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे बेटे में गूंगी आत्मा समाई है, मैं तेरे पास लाया था, जहां कहीं उसे वो पकड़ती है, पटक देती है, वो मुंह में फेन भर लाता है, दांत पीसता है, सूख जाता है। तेरे चेलों के पास लाया था, वे उसे निकाल दें, परंतु वे इसे निकाल नहीं सके। ये सुनकर उसने उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसके पास ले आए और जब उसने देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, वो भूमि पे गिर गया, मुंह से फेन बहने लगा, लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा कि इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। है ना, कई बार ये दुष्ट आत्मा इसे आग में, पानी में गिरा देती है। तो यीशु, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर इसका उपाय कर, उपकार कर। If you can do anything, have compassion on us and help us. ये बात उस बच्चे के फादर ने कही। सुनिए अब 23 और 24 पद में क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। What does it mean if you can? All things are possible for one who believes. Immediately the father of that child cried out and said, I believe, help my unbelief. तुरंत उसके पिता ने, बच्चे के पिता ने कहा, बल्कि गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मतलब मेरी मदद कर। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो वो लोगों के साथ मददगार थे, उनकी मदद करते थे। Today also, in the shape of Holy Spirit, as third person of Holy Spirit, He is your helper, my helper.
आज वो आत्मा के रूप में आपका और मेरा सहायक है। Now you should never say again, I don't have anybody to help me. आज के बाद कभी नहीं कहना, अरे मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं है। Don't say, Holy Spirit is your helper. वो आपका मददगार है। God has the right people in the right place to help you and me at the right time. सुन रहे हैं आप? परमेश्वर के पास ऐसे सही लोग हैं जो सही समय पर सही स्थान पे मेरी आपकी मदद कर सकते हैं। वो लोग भी आत्मा से भरे होंगे। प्रभु अपनी आत्मा से उन्हें इस्तेमाल करेगा। सो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। दाऊद ने अपने भजन 46 अध्याय के एक पद को कोट किया। ये मैं पुराने नियम से आपको बता रहा हूं। डेविड सेज इन द ओल्ड टेस्टमेंट, Psalm 46 verse 1, it is written over there कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। वो वहां कोट करता है इस बात को। अब वो कहता है, गॉड इज आवर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक, जो हमारा शरण स्थान और बल है। ये पुराने नियम में वो कह रहा है, जबकि यीशु का नाम भी ओपन नहीं हुआ था, जबकि पवित्र आत्मा लोगों के पास हमेशा के लिए नहीं था। दूसरे शब्दों में, जबकि परमेश्वर बाहर था। आज के युग में परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में मेरे अंदर है, हमेशा के लिए है। वो सहायक आता था पुराने नियम में, अभी वो सहायक ऑल द टाइम मेरे साथ है। 24/7 ही इज विद मी, ही इज इन मी। वो मेरा सहायक, संकट की घड़ी में मिलने वाला सहायक। पुराने नियम में संकट की घड़ी पड़ती थी तो लोग सहायक को ढूंढते थे, पुकारते थे। अभी आपको पुकारने की जरूरत नहीं है, वो सहायक आपके साथ है, आपके अंदर है। You don't need to doubt at all. So in your odd situation, what you will do? Just laugh and say, thank you Holy Spirit, I am not alone, you are with me. संकट की घड़ी जब आए तो आप ये ना कहें प्रभु आ, अरे प्रभु ऑलरेडी आया हुआ है। आपने क्या कहना है? प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है, तू मेरा सहायक है, तू मेरा मददगार है। आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, यू आर माई हेल्प, ओ यू आर माई हेल्प। भजन संहिता 20 अध्याय के 2 पद में वो कहता है, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करेगा। पुराने नियम में एश्योरेंस दे रहा है, पवित्र स्थान से तेरी सहायता करेगा। अभी वो पवित्र स्थान मेरा शरीर बन गया है, वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर हेल्पर मौजूद है। भजन संहिता 115 अध्याय के 9वें पद में लिखा है, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है, वही है जो तेरे अंदर है। मीन्स हेल्प इज इनसाइड, protection is inside, helper is inside, God is inside, He is not outside, He is inside. Look inside, don't focus on outside, focus inside, He is there. राबालीना हकबेरे। भजन संहिता 124 अध्याय के 8 पद में लिखा है,
उसी के नाम से सहायता आती है। हालेलुया। आपके स्पिरिट में वो नया नाम जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह, वो आपके अंदर है। यू आर नॉट ऑल अलोन। प्रभु को महिमा मिले। मैं आपको प्रभु की महिमा के लिए एक लेटेस्ट गवाही देता हूं, कैसे सहायता करता है। ये बात 18 मार्च 19 की है। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों इलाहाबाद बाई ट्रेन जा रहे थे। वहां प्रार्थना भवन है और पेंटिकॉस्टल चर्च वहां पर है, और वहां एक बोर्ड मीटिंग थी, उसमें मुझे वहां पहुंचना था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहां पर मुझे मैसेज भी देना था। इत्तेफाक से क्या हुआ कि हमारी ट्रेन लेट हो गई, और लेट होती चली गई, और रात के 1:30 बज गया जब हम होटल में पहुंचे। जिस होटल में हमारा स्टे था, बहुत अच्छा होटल था, स्टार होटल था, 3 स्टार होटल था वो। और मैं और मेरी वाइफ, हम जब लोग वहां पहुंचे तो लाइटें तो ऑन थी होटल की, और इत्तेफाक की बात कोई भी गार्ड वहां मौजूद नहीं था, और किसी भी तरीके से मेन गेट खुल नहीं पा रहा था। हमने बड़ी कोशिश की, इधर उधर गए, कभी इस तरफ जाऊं, कभी उस तरफ जाऊं, सामान साथ में, लेडी साथ में। मिडनाइट 1:30 बजे से ऊपर का समय हो रहा है। जितना चिल्ला सकता था आवाजें दी, कोई नतीजा नहीं निकला, गेट खुल नहीं रहा। अब मैं अपने दिमाग का सहारा लेने लगा। मैंने फोन किया, जो कोऑर्डिनेटर थे मीटिंग के, वो तो सो रहे थे, उनकी वाइफ ने फोन उठा लिया। और वो क्या कर सकती थी उनकी वाइफ, उन्होंने गाइड कर दिया, जी सेंटर पे फोन कर लीजिए। अब मैं उस सेंटर में फोन कर रहा हूं जहां पर मीटिंग होनी थी, कोई नहीं उठा रहा। व्हाट टू डू? पास्टर को फोन किया, ब्रदर जॉन को फोन किया, नथिंग हैपेंड। मैं अच्छे से देख रहा था वाइफ के चेहरे पे थकान, निराशा, क्यों मुझे ले आए, रात में परेशान होकर दिया है। ऑल ऑफ सडन मैंने उससे कहा, इधर आओ, सामान के पास खड़े हो जाओ। एंड मैं आपको बताऊं, मैंने अपना कंसंट्रेशन होली स्पिरिट के ऊपर ले जाने लगा। जब सारे दरवाजे बंद, कोई रास्ता नहीं, एंड आई फील द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। और मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा, आप तो मेरे साथ हैं, आप मेरे अंदर हैं, हम क्यों इस प्रॉब्लम में को फेस कर रहे हैं? यू आर माई हेल्पर, हेल्प मी टू ओपन दिस डोर। वी आर ऑलरेडी टायर्ड, वी हैव टू स्लीप, नेक्स्ट डे आई हैव टू गिव मैसेज। होली स्पिरिट, डू समथिंग यार। मैं पवित्र आत्मा से ऐसी ही बात करता हूं, जस्ट लाइक फ्रेंड। जैसे अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। मित्र जो है कहीं पर भी कैसी भी परिस्थिति में, है ना, कोई स्पेशल टोन के साथ प्रार्थना नहीं करता, जस्ट कैजुअल फ्रेंडली टॉक। जस्ट मैंने फ्रेंडली टॉक की, वाइफ सब मेरी बातें सुन रही थी। और जैसे ही मैंने ये बात कही, अचानक से सायरन बजने लगा। वहां किसी कार में, आपको मालूम, किसी कार को टच कर लो तो आवाज आने लगती है ना, रिमोट से जो कारें कंट्रोल होती हैं। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, एक कार का सायरन बजने लगा। मैंने कहा वाह, मैं मुस्कुराया, मेरी वाइफ भी मुस्कुराई। मैंने कहा वाइफ से, ए काम हो गया, होली स्पिरिट ने काम कर दिया।
और थोड़ी देर में दूसरी कार में इसका दरवाजा खुला। वहां से एक ड्राइवर सो रहा था कार के अंदर, बाहर निकला कि मैं जाकर उस कार के सायरन को, लाइट को बंद कर दूं। मैंने उसे इशारे से बुलाया। मैंने कहा यार वहां पर दरवाजा खटखटाओ, चौकीदार को बुलाओ, मेरा काम हो गया। जब चौकीदार आया वो गिड़गिड़ाने लगा, डरने लगा कि इनका तो रिजर्वेशन है और ये मेरी वजह से परेशान हुए। दरअसल वो भी रात में सो गया। सब लोग को आंख लग गई। सी, इन द मिडनाइट किसने मेरी मदद की? वो कौन था जिसने कार को जाकर टच किया? हम लोग तो गेट के बाहर सड़क के किनारे खड़े हैं। वाह, आपको समझ में आया? पवित्र आत्मा हमारा सहायक, जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँगता, सारी दीवारें, सारे गेट लांग जाएगा। अनसीन पर्सन इज माई हेल्पर। आमेन। प्रभु ने वो सहायक हमें दिया है। पॉइंट नंबर 2, काउंसलर। वो हमारा काउंसलर है। काउंसलर मतलब सम्मति देने वाला, सहायता, सलाह देने वाला। विपरीत परिस्थितियों में पवित्र आत्मा आपको सलाह देगा, आपकी काउंसलिंग करेगा। अद्भुत युक्ति करने वाला। होली स्पिरिट इज वन हु गिव्स यू द एडवाइस। ही गिव यू द लीगल एडवाइस। आपको सही सलाह देगा। ऐसी सलाह नहीं देगा कि आप मुसीबत में फंस जाएं। He become just like your lawyer। भजन संहिता 16 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, I will bless the Lord who has given me the counsel। वहां दाऊद कहता है 7वें पद में, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। माई इनवर्ड मैन, पवित्र आत्मा अब आपके अंदर है। आपकी आत्मा के साथ मिलकर वो आपको हेल्प करेगा, कंफर्ट पहुंचाएगा, काउंसलिंग करेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको इंस्ट्रक्ट करता है। होली स्पिरिट इंस्ट्रक्ट्स यू इन योर इनवर्ड मैन। You can walk in his counsel and made the right choice and decision in your life। आप अपनी जिंदगी में सही निर्णय ले सकते हैं, सही चॉइस कर सकते हैं। प्रेरितों को 11 अध्याय को पढ़ेंगे। 11 पद और 12 पद में एक्चुअली वहां पर पतरस प्रेरित 10 अध्याय की का जिक्र कर रहे हैं, जहां उन्होंने दर्शन देखा और कुरनेलियस ने दर्शन देखा। वो गवाही के रूप में बता रहे हैं अब। और पतरस कहते हैं कि जब मैंने ये दर्शन देखा कि अन्य जातियों के लिए, और तब कुरनेलियस के द्वारा भेजे गए 4 व्यक्ति वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग आवाज लगाते हैं, पूछते हैं पतरस के लिए। तो पतरस को पवित्र आत्मा सलाह देता है। क्या सलाह? निसंकोच इनके साथ तू होले, इनके साथ चला जा। अब पतरस उन्हें जानता नहीं था, अनजान जगह में आया हुआ था, अननोन पर्सन थे। तो किसने सलाह दी? पवित्र आत्मा ने उसके इनर मैन में, उसके इनवर्ड मैन में जाके उसकी आत्मा के साथ उसको सलाह दी कि तुम इसके साथ हो लो, इनके साथ चले जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा संदेश देगा और आप
कि संदेश से कोर्नेलियस और उसका परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा के साथ जब आप संगति करते हैं, जब उसके साथ बातचीत करते हैं, जब उसकी नजदीकी में आते हैं, तो आप उसे अनुभव करने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं। जब वो आपके से बात करता है, जब वो आपके दिल में विचार डालता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम उसको पहचान नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है ना। जब आप नजदीक होते हैं, आप दूर से बोलिए तो हो सकता है आपको किसी की आवाज सुनाई ना दे, लेकिन आप नजदीक आकर बोलेंगे तो उसको आवाज सुनाई देती है। कई बार जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं उस आवाज की, सपोज आपकी कार है या मोटरसाइकिल है, आपने नई नई मोटरसाइकिल खरीदी, आप जब धीरे धीरे यूज्ड टू होते हैं कि मोटरसाइकिल चलती हुई हालत में आपके घर आती है, तो कुछ ही दिन के बाद आप इस मोटरसाइकिल की आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं। आप बंद कमरे से आवाज को सुनते हैं और आप बता देते हैं, अरे गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी आई है। सी, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जब किसी नए व्यक्ति से आप दोस्ती करते हैं तो एकदम से आप सब कुछ उसके बारे में नहीं समझ पाते। आप उससे के साथ बातचीत करते हैं, ज्यादा बातचीत करते हैं, फिर धीरे 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 आप उसकी भाषा को, उसकी लैंग्वेज को, उसकी टोन को समझने लगते हैं। फिर आप वो आपको हेलो भी करता है तो तुरंत आप कहते हैं, अरे वो बोल रहा है। आप उसकी साउंड को, उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, उसकी आवाज पहचानने लगते हैं। उसी प्रकार आप पवित्र आत्मा के साथ जब यूज्ड टू होने लगते हैं, संगति में बढ़ते हैं, संगति करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जब क्लोजनेस आती है, कम्युनियन स्टार्ट होता है, तब आप समझ जाते हैं कि ये किसने बोला, क्या इशारा किया। सो पवित्र आत्मा हमारा कंफर्टर है, हमारा हेल्पर है और हमारा काउंसलर है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखें, इंटरसेसर, मध्यस्थता, बिचौलिया। इंटरसेसर, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो है स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हुए, बाइबल समझाती है कि वो मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने सुना होगा, He goes with me as intercessor। पवित्र आत्मा एक बिचौलिया, एक मध्यस्थता का कार्य करता है मेरे और यीशु के बीच में। एक्चुअली पवित्र आत्मा हमें यीशु के पास ले जाता है और यीशु पिता के पास ले जाते हैं। ये प्रोसेस है, यही क्रम है। दिस इज द ऑर्डर। सो ही गोज विद मी एज इंटरसेसर and he also carries out his intercessory ministry through us, through you। पवित्र आत्मा जो मध्यस्थता की सेवकाई है आपके द्वारा कराता है। अगर आप मसीह हैं और किसी समस्या में हैं, किसी संकट में हैं, then the Holy Spirit is the one who will pray for him। If you are in a problem or you are in a trouble, the Holy Spirit is the one who will pray for him। Listen very carefully what I am going to say। Does he do this by himself? क्या पवित्र आत्मा ये खुद करता है? No, he does not। How could God pray for you by himself? भाई ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे? समझ में आ रहा है? हाउ कुड गॉड प्रे फॉर यू बाय हिमसेल्फ? ही विल प्रे, होली स्पिरिट विल प्रे फॉर अस बाय अनदर बिलीवर हु इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अभी आप समझें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा दूसरे विश्वासी के द्वारा आपके लिए प्रार्थना कराता है। लिसनिंग, समझ में आया?
Holy Spirit will pray for us by another believer who is filled with the Holy Spirit. एक ऐसा विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा उसके द्वारा प्रार्थना कराता है. The Holy Spirit is not the human. पवित्र आत्मा शरीर में नहीं है. Is not a human being. He does not have a human body. उसके पास मेरे और आपके जैसे शरीर नहीं है. So what he will do? So he works through us. बात समझ में आ रही है कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम कराता है. ओके, आप पढ़े बुक ऑफ रोमन 8वां अध्याय. आप रोज पढ़ते हैं ना उसे? हाँ, उसके 26, 27, 28 पद को वहां लिखा है, द होली स्पिरिट हेल्प अस इन आवर वीकनेस, फॉर वी डू नॉट नो व्हाट डू प्रे फॉर एज वी ऑट, बट द स्पिरिट हिमसेल्फ इंटरसीड फॉर अस with groaning too deep words. वहां लिखा है, and he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose. वहां लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है. और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. तो जितने लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुला लिए गए हैं वो लोग हैं जो पवित्र कर दिए गए हैं, जिन पर आत्मा की छाप लग गई है, जिसे हम विश्वासी कहते हैं. उनके लिए, अर्थात एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा. कल मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी और मैंने इस बात को कोट किया था, आई गॉट द रेवलेशन ऑफ द इंटरसेसरिंग प्रेयर. एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए जब प्रार्थना करता है तो वो विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है. पवित्र आत्मा उस विश्वासी की आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करता है. पवित्र आत्मा डायरेक्ट उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा होता. समझेंगे हम इस बात को. हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा सहायता करेगा. हमारी वीकनेस का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई पाप कर दिया है. हमारी कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि हमने आज्ञा तोड़ दी है. नो 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 नो. कमजोरी, वीकनेस का मतलब आवर लिमिटेशन. जैसे मुझे ये चीज चाहिए, नहीं हो पा रही है, क्या करूं? मेरी सोर्सेज लिमिटेड हैं और मुझे जरूरत बियॉन्ड द सोर्सेज है. मुझे 1000 रुपया चाहिए, मेरे पास 100 रुपए हैं. समझ में आ रहा है? तो मेरे को मेरी लिमिटेशन 100 है, आई नीड 1000. सो मेरी लिमिटेशन में पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा. कैसे करेगा? वो बातें जो बयान से बाहर हैं, आहें भर भर कर वो मुझसे करवाएगा. Understand that the Holy Spirit not doing this apart from us but through us. वो खुद नहीं करेगा वरन हमारे द्वारा करवाएगा.
दैट्स वाई बाइबल कहती है कि एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए बाइबल कहती है वन बिलीवर प्रे अनदर बिलीवर, पवित्र आत्मा प्रार्थना कराता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इसीलिए बाइबल कहती है सो होली स्पिरिट is not doing he himself direct to that person, but Holy Spirit use the believer who is filled with the Holy Spirit, and he will pray through us because he dwells in us. भाई पवित्र आत्मा अब ऊपर नहीं है, पवित्र आत्मा कहाँ है? वो इस धरती पर है। धरती पे कहाँ है? मेरे संग है, मेरे अंदर है, विश्वासी के साथ है, विश्वासी के अंदर है। सो जब विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है तो विश्वासी को क्या कर, और आप कहते हैं कि प्रभु मेरी सहायता कर, तो विश्वासी जब प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर है, तो उसके अंदर से पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा। अभी आपको क्लियर हो रहा है? बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 14 पद में, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। इफ आई प्रे इन टंग माई स्पिरिट प्रेज। टंग में प्रार्थना करने का मतलब आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। इसलिए मैं आपको जोर देता हूं, पौलुस भी जोर देते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना ज्यादा करें, क्योंकि अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो इजी है। अगर आप अपने माइंड से प्रार्थना करते हैं, अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो वो कठिन है, क्योंकि सब्जेक्ट आपको लिमिटेड मालूम है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट प्रभु की इच्छा में है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रे थ्रू योर माइंड, थ्रू योर विजडम। बेटर यू प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में होकर आत्मा में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी आत्मा के संग मिल जाएगा, और तब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलकर उसे टेक ओवर करेगा और आपकी आत्मा प्रार्थना करने लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ने हमें समझाया रोमन 8:27 के अंदर, ही दैट सर्चेस द हार्ट, ही दैट सर्चेस द स्पिरिट ऑफ मैन knoweth what is the mind of the spirit। वो जानता है, he that searches that heart is God। who searches? he that searches the heart is God। यानी परमेश्वर है जो किसी के हृदय को, किसी की आत्मा में, किसी के मन की बात को समझ सकता है। he knows what the mind of the spirit is। वो जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। एंड स्पिरिट नोज हाउ टू मेक इंटरसेशन फॉर द सेंट्स। और आत्मा जानती है कैसे एक दूसरे के साथ मध्यस्थता करनी है, वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्योंकि माइंड से हम तो कुछ और सोच रहे हैं, सब्जेक्ट हमारे पास कुछ और है, लेकिन असल में प्रभु की मर्जी क्या है उस विषय में लेकर वी डोंट नो, ओनली द स्पिरिट नो। सो व्हेन यू कनेक्ट विद योर स्पिरिट एंड योर स्पिरिट विल प्रे विद द स्पिरिट, एंड तब आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी मनसा के अनुसार प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना सुन ली जाती है। गॉट इट? So the Spirit of God intercede। इस प्रकार परमेश्वर की आत्मा मध्यस्थता करती है फॉर हिज पीपल,
थ्रू अदर बिलीवर, अपने लोगों के लिए दूसरे विश्वासियों के द्वारा। ही डज नॉट डू इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप से नहीं करेगा, बट ही नीड्स टू डू इट थ्रू अस, वो हमारे द्वारा करवाना चाहता है। हमें इस बात के लिए चुना हुआ है उसने। सो हमें क्या करना है, एक दूसरे की जब प्रेयर रिक्वेस्ट मिलती है तो उस प्रेयर रिक्वेस्ट को डस्टबिन में मत डाल दो। जब मैं शुरुआती दौर में था तो मैं एक न्यूज लेटर निकालता था, थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर रिक्वेस्ट। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर आता था उसका धन्यवाद करते थे, और जिसकी जो प्रार्थना होती थी उनसे मैं लिख कर ले लेता था और मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। ये प्रकाशन मुझे अय्यूब 42:10 के अनुसार मिला था कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जो कुछ अय्यूब का चला गया था उसका दुगना उसे वापस कर दिया। Bible says in Job 42:10, when Job prayed for his friends, his all struggle will gone. Whatever he lost, he got the double blessings, double आशीषें, he got it. जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं उसको तो आशीष मिलती ही मिलती है, उसकी प्रार्थना का उत्तर तो आता ही आता है, आपको भी परमेश्वर आशीष कर देता है और आपकी आशीष डबल हो जाती है। So always pray each other, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, pray for one another। शुरुआती दौर में जब मैं था तो मैं क्रूसेड बहुत करता था और मैं निमंत्रण देने के लिए खुद जाता था लोगों के पास। अब हमारे पास तो चर्च बैरा था नहीं, असिस्टेंट भी हम ही हैं, डायरेक्टर भी हम ही हो जाते थे। मुझे याद है हम लोग रिक्शों पे माइक लेकर पहले अनाउंसमेंट करते थे कि आज सभा हो रही है, शाम को इस जगह सब लोग आए। तो सुबह लोग हमें देखते थे हम पर्चे बांट रहे हैं, माइक पे अनाउंस कर रहे हैं, और शाम को देखते थे हम स्टेज पे खड़े होकर हम ही प्रचार कर रहे हैं। बड़ा मजा आता था, वो दौर बड़ा जबरदस्त था। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब हम निमंत्रण लोगों को देने जाते थे, एक बार मैं किसी को निमंत्रण देने गया, वो पास्टर भी थे और प्रिंसिपल भी थे स्कूल के, और अनाथालय भी चला रहे थे छोटे स्केल पे। तो पहली बार तो मैंने उन्हें पंपलेट भेज दिए। एक हफ्ते बाद मैं पर्सनली फिर उनको याद दिलाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए गया, और मैं उनके जब ऑफिस में बैठा तो मेरा दिल टूट गया उनके ऑफिस का हाल देख के। क्या था, मेरे पर्चे डस्टबिन में पड़े हुए थे। मैं चुपचाप वापस आ गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा, क्या ऐसे भी मसीह होते होंगे। मैंने इतनी मेहनत से बड़ी प्रार्थनाओं के साथ पर्चा बनाया, प्रेयर रिक्वेस्ट की जी ये कन्वेंशन होगी, आप लोगों के लिए इन्फॉर्म करें, आप अपने लोगों को लेकर आए, इसके लिए प्रार्थना करें। मैं तो सोच रहा हूं कि वो प्रार्थना कर रहा होगा। रियली मेरा दिल टूट गया। अजीजों, यदि कोई तुम्हें प्रेयर रिक्वेस्ट दे तो जस्ट उसे ये मत कह दे हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहे हो तो झूठ मत बोलो, उसे कह दो यार मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, टाइम नहीं मिल रहा, या मैंने थोड़ी देर के लिए कर दी थी। प्लीज ऐसे कभी किसी के साथ मत करना, किसी के दिल को मत तोड़ना। यदि कोई प्रार्थना निवेदन दे तो उसे जरूर प्रार्थना करना। अगर आप रियल में क्रिश्चियन हैं, रियल में पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति विश्वासी हैं, तो दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करें। मैं आपको बताऊं, केवल जब मैं संदेश दे रहा होता हूं, टीचिंग दे रहा होता हूं, तब मेरा स्विच ऑफ होता है, अदरवाइज मैं स्विच ऑफ नहीं करता। लोग मुझे रात के 12 बजे 2 बजे मैं खाना खा रहा हूं, हाथ में निवाला है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? वो बड़ी उम्मीद के साथ आप के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं, और आप हैं जो पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभु को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। प्रभु भी देख रहा है कि मेरा ये सेवक कितना ऑनेस्ट है, कितना सच्चाई के साथ सेवा कर रहा है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आपने अपने ग्रुप के लिए प्रार्थना की? मैंने आज 2:30 बजे
अपने ग्रुप के लिए प्रार्थना की, 45 स्टूडेंट्स के लिए, बकायदा एक एक का नाम बोला। मैंने कहा होली स्पिरिट ने मुझे अगुवाई की, नाम बोल। मैंने एक एक का नाम बोलकर प्रार्थना की आप लोगों के लिए आज मालूम, और बहुत देर तक प्रभु पवित्र आत्मा की आराधना करता रहा, धन्यवाद देता रहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कब क्या और कैसे बोलना होगा। आपको मालूम, कल का संदेश मैंने आपको भेजा, भेजने के बाद मैंने नाश्ता किया, मैंने गाड़ी उठाई, मुझे बरेली पहुंचना था। मूसलाधार बारिश, नॉन स्टॉप पानी बरस रहा था। मेरे पास दूसरी स्टेट में जाने का वो भी नहीं था, पास भी नहीं था, अप्रूवल नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं गया। क्यों? क्योंकि मुझे गाइडेंस थी होली स्पिरिट की। मैंने अपना काम किया और रात को घर वापस भी आ गया। आप देखिए, करीब करीब 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई, और तब से कल से नॉन स्टॉप पानी बरस रहा है, होल नाइट बारिश हुई है, अभी भी पानी बरस रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं थका हूं, आया देखो ये बादल गरज रहे हैं, आवाज आ रही है। वाह, रेन पवित्र आत्मा का सूचक है, बादल पवित्र आत्मा का सूचक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, आप हमें सिखा रहे हैं। और उसके बाद प्रभु ने मुझे अपनी फ्रेशनेस दी, ताजगी दी। मैंने सबके लिए दुआ करी, वचन का मनन किया, क्या शिक्षा देनी है प्रभु से पूछा, प्रभु जी से रिक्वेस्ट की, होली स्पिरिट आप बोलिए, और उन्होंने आपसे बातचीत करना शुरू कर दिया। तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा मध्यस्थता करेगा, बातचीत रखेगा, प्रार्थना कराएगा, सेवकाई कराएगा। He heals the sick and leads men and women to Christ through us. परमेश्वर हमारे द्वारा बीमारों को चंगा करेगा, हमारे द्वारा सुसमाचार सुनवाएगा, हमारे द्वारा लोगों को मसीह के पास लाएगा। प्रेरित 10 अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो कुरनेलियस का जिक्र है। तो कुरनेलियस के पास कौन आया? स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने आकर कुरनेलियस को मैसेज दिया कि भाई वो बगल के गांव में पतरस भाई आए हुए हैं, आप उन्हें बुलवा लीजिए और उनसे सुसमाचार आप सुन लीजिए। तो एंजल क्या खुद सुसमाचार नहीं सुना सकता था? जब वो स्वर्ग से खुद ही आ गया था, क्या वो उसका उद्धार नहीं कर सकता था? लेकिन बाइबल कहती है नहीं, उसने नहीं किया। उसने कहा नहीं, बगल से आप पतरस को बुलवा लीजिए, वो वहां आए हुए हैं, एड्रेस भी दे दिया। सो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द बिलीवर। विश्वासियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो स्वर्गदूत के पास कुरनेलियस ने उसको भेज दिया अपने लोगों को, और पतरस के पास वो आए, और पतरस भाई ने आए, पतरस ने आके सुसमाचार सुनाया, और पतरस भाई ने प्रार्थना कुरनेलियस के लिए और उसके परिवार के लिए की। बाइबल कहती है कुरनेलियस जो यीशु को नहीं जानता था, वो और उसका परिवार उद्धार। प्रेरितों 9 अध्याय में आप सबने इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। यहां पर शाऊल की मुलाकात यीशु मसीह से होती है, और देखिए कैसे शाऊल जो कलीसिया का विरोधी है, मारने वाला, पत्थरवाह करने वाला, मर्डरर है, लेकिन यीशु की मुलाकात से उसका जीवन कैसे बदला, कैसे शाऊल से वो पौलुस में बदल गया। वहां पर जब शाऊल का एनकाउंटर यीशु से हुआ, उसने यीशु की आवाज को सुना, उस बड़ी ज्योति को जो उस पर चमकी देखा, उसकी आंखें अंधी हो गईं। बाइबल में लिखा 3 दिन वो अंधा पड़ा रहा, भूखा, फास्टिंग शुरू हो गई फुल फास्टिंग। तो यीशु ने आवाज लगाई स्वर्ग से, आकाश से यीशु की वाणी आती है, किसके लिए? हनन्या के लिए, कि हनन्या तुम उस सीधी गली में जाओ और वहां पर जाकर शाऊल नाम का एक व्यक्ति है, वो तुम्हें मिलेगा, वो प्रार्थना कर रहा होगा। सी, उसकी लाइफ चेंज हो गई, अब वो घुटने के बल बैठा हुआ है
अब एक अंधा व्यक्ति और कर भी कह सकता है, क्यों जी भाई, जब आदमी ब्लाइंड है, जा कहीं सकता नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन, तो बेटर है क्या करो, घुटने के बल आ जाओ, प्रार्थना करो। तो प्रभु जी ने हन्ना से कहा ना, उस सीधी गली में जाओ, वहां शाऊल नाम का व्यक्ति है, वो प्रार्थना करता हुआ तुम्हें मिल जाएगा, और जाकर उसके सर पे हाथ रखो, उसे बैप्टाइज करो, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है राजाओं के प्रति, अधिपतियों के प्रति, अन्य जातियों के प्रति, वो मेरे नाम को डिक्लेयर करेगा। वाह! अनन्या भाई को जाना पड़ा, जबकि पहले उन्होंने बड़ी आनाकानी की, प्रभु आपको मालूम नहीं। अब अनन्या को ज्यादा मालूम है, यीशु को थोड़ी मालूम है। आपको मालूम नहीं वो आपके विश्वासियों को तंग करता है, मारता है। जीसस ने अनन्या को डांट लगाया, अनन्या सुन, मैंने उसे चुन लिया है। बाइबल कहती है प्रेरित 9:15 में, मैंने उसे चुन लिया है कि वो अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने, अधिपतियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा। So I am giving you good news. Jesus has chosen you to declare his name. उसके नाम को लेकर मुझे और तुम्हें चलना पड़ेगा। उस जहां हम जाएंगे उसके नाम को हम प्रकट करेंगे। ये सौभाग्य यीशु ने हम विश्वासियों को दिया है। हमें प्रकट करना है, हमारे द्वारा आत्मा अब काम करेगा। आत्मा डायरेक्ट काम नहीं करेगा, सुन ले अच्छे से, वो मेरे शरीर को इस्तेमाल करेगा, मेरे शरीर के अंगों को इस्तेमाल करेगा। इसलिए बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6:19-20 पद में कि परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, तुम अपने नहीं हो, तुम्हें दाम लेकर खरीदा गया है, इसलिए तुम अपने शरीर और अपने आत्मा से परमेश्वर की महिमा करो। मेरे शरीर के अंग अब प्रभु की महिमा के लिए हैं। पहले इन अंगों से गड़बड़ी होती थी, लेकिन अब इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। सो मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन इज नॉट गिवन टू द एंजल्स, इट इज गिवन टू द मेन। मुझे और तुम्हें मेल मिलाप की सेवा दी गई है। पिता परमेश्वर ने यीशु में, जो परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य का पुत्र बन गया, ताकि मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। मनुष्य के पुत्र ने आकर पिता से मेल करा दिया और मेल मिलाप की सेवा भी सौंप दी। The Lord has given us the ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5:18, 2 कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है, He carries his intercessory ministry through us. आज भी पवित्र आत्मा जिसे बचाना चाहता है, पिता की निगाहें जिस पर हैं, यीशु का नाम कौन लेगा, किसे उद्धार में लाना है, किसे स्वर्ग राज्य की वारिस बनाना है, पिता जिसे चाहेगा वही यीशु के पास आ पाएगा। और उस काम को करने के लिए पिता अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को इस्तेमाल करता है, और पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर भर जाता है और विश्वासी के हाथ, पैर, आंख, जुबान को इस्तेमाल करता है और उसे वहां ले जाता है, उनके द्वारा बात करवाता है, यीशु के नाम को प्रकट कराता है, प्रार्थना आत्मा उसके अंदर से होकर कराता है और वो व्यक्ति यीशु के पास आ जाता है। ये सेवकाई स्वर्गदूतों को भी नहीं मिली अजीजों, ये सेवकाई मुझे और तुम्हें दी गई है, जो उसकी इमेज और लाइकनेस में रचे गए हैं, अर्थात राज्य का विस्तार करने का जो बिजनेस है, जो कार्य है, वो पिता ने अपने औलाद को दिया है। बाप का काम बेटा करेगा। मैं और आप उसके अगर बेटे हैं तो हम पवित्र आत्मा की सहायता से मेल मिलाप की सेवा करेंगे। तो पवित्र आत्मा मेरे और आपके द्वारा इंटरसेसरी वर्क करवाएगा, मध्यस्थता का काम कराता है। तो पवित्र आत्मा मनुष्य की दृष्टि से, मेरी और आपकी दृष्टि से वो कौन है? वो हमारा सहायक है, मददगार है, आराम देने वाला है, सलाह देने वाला है, काउंसलर है, कंफर्टर है, हेल्पर है और इंटरसेसर है। आगे सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। पवित्र आत्मा हमारा एडवोकेट है। यीशु हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। पिता सच्चा न्यायी है और यीशु हमारा वकील है, एडवोकेट है। अ काउंसिल फॉर द डिफेंस,
हमें डिफेंस करने के लिए, हमारी सुरक्षा रक्षा करने के लिए हमारे पास एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका नाम है जीसस, और वो आत्मा के रूप में मेरे अंदर है। जस्ट लाइक जीसस, ही स्पीक्स ऑन आवर बिहाफ, हमारी स्थान पर वो बात करता है, हमारे बिहाफ पे बात करता है, वो हमें डिफेंस करता है। केवल हमें क्या करना है? ओनली आई हैव टू से आई कैन नेवर बी डिसएडवांटेज्ड, आई कैन नेवर बी डिस्करेज। वो मेरा कानूनन सलाहकार है। ही विल फाइट माई बैटल। मैं आपको एक बड़ी अच्छी टेस्टिमनी सुनाता हूं, मजा आ जाएगा। एक बार संडे का चर्च करके मैं और मेरा बेटा आ रहे थे। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में हमें एक जगह देखनी थी जहां पर एक चर्च हॉल बनाने की बात चल रही थी। हम देखते हुए आराम से आ रहे थे। अचानक रास्ते में मेरा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट ऐसे होता है कि सड़क के किनारे कुछ लोग, आपने देखा होगा, झोपड़ी बना लेते हैं, रहने लग जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को झाड़ू से मारती हुई आ रही थी और बच्चा डर के मारे मां से दूर एकदम से भागता हुआ सड़क पे आ गया। सामने ट्रक खड़ा था और बच्चा अचानक से सड़क पर भागा। मैंने बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की, बचाने की, फिर भी मेरे कार का पिछला हिस्सा उसके सर से जाकर टकरा गया और जैसे ही सर से टकराया तो वो घूमता हुआ गिर गया। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी। लोगों ने आके मेरी गाड़ी को घेर लिया, विरोध करने लगे। मैंने कहा बाद में विरोध कर लेना, पहले बच्चे को बचाएं, डॉक्टर के पास चलो। वहां से थोड़ी दूर पे 5-10 किलोमीटर पे डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ले गए। उन्होंने जवाब दे दिया, बोले यहाँ इतनी सुविधा नहीं है, किसी और डॉक्टर के पास ले जाओ। वहां से करीब 25-30 किलोमीटर दूर फिर हम एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, नर्सिंग होम में। उन्होंने उसका इलाज करना शुरू किया, सीटी स्कैन भी किया, सब कुछ किया। बेटे को मैंने घर भेज दिया बस में बिठा के। मैं वहां हॉस्पिटल में खड़ा रहा, पूरी रात मैं खड़ा रहा अकेला और होली स्पिरिट से बात करता रहा। अचानक सुबह तक न्यूज आई कि बच्चे मर गया है, बच्चे की डेथ हो गई। सब लोग इकट्ठे थे, मैं अकेला, वो सब। लेकिन मैं अंदर से जानता था मेरा हेल्पर मेरे साथ खड़ा है, मैं अकेला नहीं हूं। जबकि वहां के लोकल व्यापारी जो मुझे एक आध जानता था, पहचानता था, उसने कहा, अरे पुरी जी आप अकेले खड़े हुए हैं, आपको किसी को बुलाना चाहिए ऐसे टाइम पे, ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ बच्चा मर गया। अब मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ठीक है, मैंने फोन कर रखा है हॉटलाइन पे बात हो चुकी है। सो जी वो उन लोगों ने फैसला किया, क्योंकि मैं पूरी रात जब से ये हादसा हुआ उनके संग था, सारा अस्पताल का खर्चा बियर किया। उन्होंने 20,000 रुपए की डिमांड की, 20,000 भी उनको हमने दे दिया। उसी टाइम फिर वो लोग डेड बॉडी को ले गए। उसके दूसरे तीसरे दिन कुछ नेता लोगों ने अपनी नेतागिरी दिखाई, है ना, पॉलिटिकल उसको रूप दे दिया गया। पॉलिटिकल नेता समस्या का समाधान नहीं करेंगे और बिगाड़ते हैं। खैर एनीवे, वो पॉलिटिकल इश्यू बनता चला गया, हंगामा हो गया और उसकी मां के जरिए उन्होंने मेरे पे केस ठोक दिया। अब मुकदमा शुरू हो गया। जब तारीख लगती मुझे जाना पड़ता था, करते करते 1 साल बीत गया। फाइनली हियरिंग लगी और मेरे को बुलाया गया, जी आपके बयान होने आइए। मेरा वकील मुझे लेकर कोर्ट में पेश हुआ। तो थोड़ी देर में मेरे वकील ने मुझे कहा मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूं। वो बाहर गया, तब तक काफी लोग वहां खड़े थे, सरकारी वकील खड़ा था और जज ने मुझसे कहा, ये बच्चा कैसे मर गया, एक्सीडेंट हुआ आपसे? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? कहते मैंने हाँ कह दिया। तो उन्होंने कहा, अरे इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया एक्सीडेंट हुआ है, आप यहाँ क्यों खड़े? कटघरे में खड़े होइए। तो जहां मुजरिम को खड़ा किया जाता है उस कटघरे में मुझे खड़ा कर दिया गया।
बोले भाई अब इनको अरेस्ट कर लो, इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इतने में मेरा वकील आ गया, बोला अरे आप वहां क्यों खड़े हैं, इधर आइए। तो जज साहब ने बोला नहीं नहीं नहीं, इन्होंने कबूल कर लिया है और एक्सीडेंट हुआ है, इनको अरेस्ट किया जाएगा। तो मेरा वकील बोला अरे नहीं साहब, इन्होंने ढंग से नहीं सुना होगा, कैसी बातें कर रहे हैं, ये वो उसने जो कहना था कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा लो अभी पूछ लेते हैं। हाँ भाई, फिर जज साहब ने वहीं से बोला, मैं कटघरे में खड़ा था, आपसे एक्सीडेंट हुआ? तो मैंने कहा जी सर। तो जज ने वकील से मेरे कहा देखिए आपके सामने कहा। तो धीरे से वकील मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा अगर आप हाँ कहेंगे कि एक्सीडेंट मेरे से हुआ है तो फिर हम आपको बचा नहीं सकते, आपको जेल हो जाएगी। अब मैं बड़ी अजीब स्थिति में फंस गया कि वकील मुझे कह रहा है झूठ बोलने को, और बाइबल कहती है अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम प्रभु की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते। झूठ बोलने से यहोवा को घृणा आती है। अब मैं होली स्पिरिट से बात करने लगा, किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं आत्मा से बोलने लगा प्रभु जी ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है, अगर आपने मुझे जेल में लेकर ही चलना है और आप चाहते हैं मैं जेल में सुसमाचार सुनाऊं कैदियों को, तो ठीक है मैं चलने को तैयार हूं, वहां चलेंगे और लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लेकिन ये झूठ तो मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं क्या करूं। आपको मालूम होली स्पिरिट ने मुझसे क्या कहा? उस कटघरे में खड़े हुए होली स्पिरिट ने मुझसे कहा जज की आंखों में देख। नाउ सी माय हेल्पर इज विद मी, और वो मेरे शरीर के अंगों को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि परमेश्वर विश्वासी को इस्तेमाल करेगा, और होली मैं बोल नहीं सकता था, आर्गुमेंट तो कर नहीं सकता। सी विजडम ऑफ द होली स्पिरिट, अगर मैं आर्गुमेंट करूंगा कुछ कहूंगा तो जज बोलेगा मेरी इंसल्ट करी, ये कौन होता है ऐसे बोलने वाला, ये तो मुजरिम है। तो होली स्पिरिट ने देखिए कितना वाइज डिसीजन लिया, उसने कहा तू जज की आंख में देख। अब जज साहब तो कुछ लिख रहे थे, उनकी निगाहें टेबल पे थी, लेकिन मैंने अपनी निगाहें जज की आंखों के ऊपर लगा दी। मैंने कहा कभी तो ये अपनी आंखें हटाएगा वहां से, और जैसे ही कुछ लिखने के बाद उसने नॉर्मल स्थिति में आया तो उसकी आंखें ऊपर उठी, उसकी आंख मेरी आंख से मिली, मैंने देखा, और उस वक्त मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था आत्मा में, किसी को नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं। अब सुनो जज ने क्या कहा, क्या हो गया। जज ने वकील से कहा, एक कभी कोई जज ऐसा कह नहीं सकता जो बात जज ने कही। जज ने वकील से कहा, मेरे वकील से, ए इनको बाहर ले जाओ, इनको समझा कर लाओ। फिर वकील मेरे पास आया, बोला आप बाहर चलिए जरा। मुझे बाहर ले गए, वो अपने जहां उनका शेड बना होता ना वहां ले गए, मुझे बेंच पे बिठाया, 3-4 वकील और इकट्ठे हो गए। बोले पुरी जी अगर आप ये कह देंगे कि हम एक्सीडेंट मैंने किया है तो भैया हम लोग क्या, कोई आपको नहीं बचा पाएगा, आपकी जेल हो जाएगी। आपको ये वहां कहना ही नहीं है कि एक्सीडेंट मुझसे हुआ। मैंने कहा यार तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया है, मैं क्या करूं। खैर थोड़ी देर में फिर मुझे वो ले गए। इस बार मुझे कटघरे में नहीं खड़ा किया, वकील ने अपने साथ खड़ा किया। तो मैंने मन में सोच लिया मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो फिर जज ने सबके सामने पूछा कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं चुप। फिर जज ने सोचा इसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने फिर रिपीट किया, तो मैंने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई हाँ में। मैंने इस बार बोला नहीं, सारा किया। इतने में उस बच्चे की जिसकी डेथ हुई थी उसकी मां अंदर आ गई, और जैसे ही उसकी मां ने मुझे देखा, देखो पवित्र आत्मा ने उसको गाइड किया, अभी तक उसकी मां अंदर नहीं आई थी, जैसे ही उसकी मां ने मुझे देखा वो मेरे पैरों में गिर गई। बोली अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, ये तो हमें प्रभु का वचन सुनाते हैं, मैं कोई केस नहीं करूंगी इन पर, मैं कोई केस नहीं करूंगी। अरे कोर्ट का एटमॉस्फेयर ही बदल गया, सब लोग हक्के बक्के हो गए, वकील भी, जज साहब भी, सरकारी वकील,
सरकारी वकील कहने लगा, अरे अरे माता जी आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं, इन लोगों ने अगर आपको डराया धमकाया है, कोई घबराने की बात नहीं है, सारा खर्चा सरकार उठाएगी, आप जो सच है बोले। बोले मुझे केस ही नहीं करना है। वो जी अड़ गई इस बात पे, लो जी फैसला हो गया, केस खत्म हो गया। सोचो, प्रभु का आत्मा आपका एडवोकेट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है। उसने आपको कोर्ट के अंदर भी छोड़ा नहीं। आपको याद है यूसुफ को जेल में डाला गया था, होली स्पिरिट ने उसको वहां छोड़ा नहीं, प्रभु उसके साथ था, वहां से निकालकर उसने प्रधानमंत्री बना दिया। सो प्रभु आपके साथ है। नेवर फील ऑल अलोन, ऑलवेज ट्रस्ट इन हिम, ही विल यूज योर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। अदालत के अंदर उसने मेरी आंखों को इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु को महिमा मिले। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज योर स्ट्रेंथनर, यानी वो आपका बल है। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य, ड्यूनामिस है। रीजन वाई स्ट्रेंथनिंग मी एंड यू, so that I may also participating actively in the process, since he has the function through us. वो हमें ताकत और बल इसलिए देता है ताकि हमारे को इस्तेमाल करे और हमारी अंदर से अपनी सामर्थ्य को रिलीज करे। जब हाथ बढ़ाएंगे आप, तो आपके हाथ से सामर्थ्य की किरणें निकलेंगी। जब आप खड़े होंगे, आपके सामने लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। होली स्पिरिट इज इन मी, ही विल हेल्प मी इन माई वीकनेस। वो हमारी दुर्बलता में सहायता करेगा। नो वंडर पॉल सेज व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। पौलुस क्या कहते हैं, जब जब मैं निर्बल होता हूं, कमजोर होता हूं, दुर्बल होता हूं, तो तब मैं बलवान होता हूं। उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, सो अप्लाई द पावर ऑफ होली स्पिरिट इन यू। आप अपने अंदर उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करें। देखें यीशु मसीह को, जब वो गसमनी बाग में थे, लूका 22 अध्याय में, और जब उन्हें पता हो गया कि अब टाइम आ गया है कि मैं चला जाऊंगा, उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा, अरे मुझे ऐसा लगता है मेरा प्राण निकलने पर है। वो डीपली सारों में थे, इसलिए नहीं कि वो सजा भुगतेंगे, मार खाएंगे, दंड चुकता होगा, इसलिए नहीं, इसलिए वो दुखी थे, इसलिए वो व्याकुल थे कि उनका पिता से रिश्ता टूटने जा रहा था। क्योंकि जैसे ही वो सारे जहां के पाप लेते, उनका रिश्ता पिता से टूट जाता, पवित्र आत्मा उन्हें छोड़कर चले जाता। वो कभी भी पिता से अलग नहीं हुए थे। इस बात को सोच सोच के वो प्रार्थना करने लगे। और बाइबल कहती है उन्होंने लेट कर 3 बार प्रार्थना की। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी अपनी टीम को। उनकी टीम ने भी प्रार्थना नहीं की, सो गए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से भरे हुए नहीं थे। अभी तो आत्मा उतरा ही नहीं था। चेलों ने अभी पवित्र आत्मा को हासिल नहीं किया था। चेलों ने तो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा ऊपर वाली कोठरी में उतरा, तब उनको सामर्थ्य मिली और हियाब मिला, और तब उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। इसलिए अगर आप प्रार्थना से, आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, तो अजीजों आप प्रार्थना में भी मन नहीं लगेगा। आपका फोकस हमेशा शरीर पर रहेगा, थकान में रहेगा, खाने पीने में लगा रहेगा। लेकिन अगर आप आत्मा से भरे हैं, तो आपका मन आत्मा की बातों में लगेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी, चेले सो गए। उन्होंने 3 ग्रुप डिवाइड किए, तीनों ग्रुप के लोग सो गए। बेचारा यीशु मसीह अकेला प्रार्थना में लगा रहा। और जब वो घड़ी आ गई, उसने देख लिया कि भाई अब मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। तो बाइबल कहती है स्वर्ग देख रहा था इस बात को।
तो स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है। वहां लिखा है, वहां पर लूका 22 अध्याय के 43 पद में, लूक चैप्टर 22 वर्स 43, एन एंजल फ्रॉम हेवन ही केम एंड ही स्ट्रेंथन जीसस। स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आकर यीशु मसीह को सामर्थ्य देना शुरू किया, सपोर्ट करना शुरू किया। नाउ ही स्ट्रेंथन यू। और आज की तारीख में पवित्र आत्मा अब आपको सामर्थ्य दे रहा है। जब जब मैं कमजोर होता हूं, निर्बल होता हूं, तब तब मैं बलवान होता हूं। ध्यान से सुनिए संत पौलुस की प्रार्थना। संत पौलुस प्रार्थना करते हैं इफिसियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद में वो कहते हैं कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तुम्हें सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। इट इज रिटन इफिशियंस chapter 3 verse 16 that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being। लिखा है कि वो तुमको उसकी आत्मा से तुम्हारे भीतरी मनुष्य तुम्हें सामर्थ्य देगा। तो पवित्र आत्मा से मुझे अपनी आत्मा के भीतर सामर्थ्य पाकर बलवान होना है। बलवान को बांध लोगे तो तुम उसके घर को लूट सकते हो। शैतान भी ताकतवर है ना। यीशु ने क्या कहा, जब तक तुम किसी बलवंत को बांध नहीं लेते, उस घर के बलवंत को बांध नहीं लेते, तब तक तुम उस घर को लूट नहीं सकते। तो बलवान को बांधने के लिए मुझे उससे ज्यादा बलवान होने की जरूरत है। बाइबल कहती है एक जगह, और उसका वचन इस प्रकार से कहता है, राबालीना बेरीधालीना बा सिंधो रोबोलुनबे। इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शक्ति होली स्पिरिट, प्रभु वर्ड ऑफ गॉड प्लस होली स्पिरिट में बलवान होना है। तो संत पौलुस समझाते हैं कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तुम्हें सामर्थ पाकर, सामर्थ कहां पानी है? भीतरी मनुष्य में, मेरी आत्मा में। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में अपनी ताकत को डालेगा, बलवंत किया जाऊंगा, तब मैं उस बलवान को बांध पाऊंगा और उस बंदी आत्मा को आजाद करा पाऊंगा। सो होली स्पिरिट इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। वो जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, वो जस्ट लाइक जीसस है। वो हेल्पर है, वो कंफर्टर है, वो काउंसलर है, वो एडवोकेट है, वो स्ट्रेंथनर है। और लास्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा ही इज स्टैंड बाय यू। वो सर्वदा तुम्हारे साथ खड़ा है, आपके साथ हमेशा संग देने वाला। धरती के लोग साथ छोड़ देंगे, सगे रिश्तेदार साथ छोड़ देंगे, ब्लड रिलेटिव आपका साथ छोड़ देंगे, मेरे साथ हुआ है। लेकिन प्रभु का आत्मा आपके संग सर्वदा रहेगा, सर्वदा। माय डियर, when things fails in your life, he will show up. He is your standby. And good news is this, he never fail. वो जो तुम्हारे संग खड़ा है वो कभी भी असफल नहीं होता।
He is victorious. Holy Spirit is like a standby generator. मैं अक्सर कहता हूं जैसे कार में स्टेपनी होती है ना, वैसे वो आपके साथ है हर पल। टायर पंचर हो गया, स्टेपनी रखी है, आपने लगाया, अपना काम चलाया, आप रुकेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे। तो जिस प्रकार स्टेपनी कार में हमेशा रहती है, जिस प्रकार जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही गई, आपने बटन दबाया, जनरेटर स्टार्ट, आपका काम आगे बढ़ाने लगा। मीन्स कि जिस प्रकार जनरेटर या स्टेपनी आपका साथ देती है, जब कभी रुकावट आती है, इमीडिएटली सो यू कैन एंजॉय, यू शैल कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल द नाइस थिंग, क्योंकि वो आपके पास उपलब्ध है। कहने का अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ उपलब्ध है। ही इज अवेलेबल। द डॉक्टर मे टेल यू अबाउट योर सिकनेस, एवरीथिंग इज फेल, नाउ नो होप। आपने सुना है डॉक्टर लोग कहते हैं भाई अब कोई उम्मीद नहीं बची है, अपने घर ले जाओ मरीज को, जितने दिन है उसकी सेवा कर लो। डॉक्टर अपना भरोसा खो बैठता है, असफल हो गया। कई बार डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट की तो बात छोड़ दो, आजकल जैसे हो रहा है। लेकिन डॉक्टर भी क्या कहता है फिर, अरे दवा काम नहीं कर रही है, तो जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। वो सही कह रहा होता है। जब वो हार जाता है तब वो सही बोलता है कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है, प्रार्थना काम करती है। सो डॉक्टर व्हेन फेल इन एवरीथिंग is seeing not working, everything is properly, then you must know someone. Who is that someone? The Holy Spirit. He is stand by you. आपको मालूम, आपने पढ़ा रोमियो 8 अध्याय को, उसके 11 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह मर गए, उन्हें कब्र में रख दिया गया, तो वो कौन था जिसने जाकर उसे छुआ, उसे जिंदा किया? पवित्र आत्मा ने जाकर उसके बॉडी को टच किया, और उसके टच करने मात्र से जो पार्थिव शरीर पड़ा था, जो लाश के रूप में यीशु की देह पड़ी थी, बाइबल कहती है वो जीवित खड़ा हो गया। बोलिए आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है रोमन 8:11 में, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, तुम में बसा हुआ है। वो तुम्हारे साथ है जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। तो जब वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, तो वो आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे संग है, तो तुम्हें भी जिलाएगा। तुम्हारे डेड जो ऑर्गन है उसमें लाइफ डालेगा। जो डेड सिचुएशन बनी हुई है उसको फिर से जीवंत कर देगा, उसको अलाइव करेगा, रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर ले आएगा। द स्पिरिट of him who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to you, to your mortal bodies, through his spirit who dwells in you. वो पवित्र आत्मा अजीजो, ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ सुपर नेचुरल पर्सन। जब सुपर नेचुरल आता है तो एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है, सारे डेड सिचुएशन में लाइफ आती है। कैन यू एक्सपेक्ट अ मिरेकल टुडे? क्या आप आज अपने लिए कोई चमत्कार ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं?
If you're looking for the breakthrough, a new beginning, a miracle in your life, in your family, in your ministry, when the Holy Spirit gets a hold of your body, He will do with His power, and you will be so real, and you will be normal. आपकी विपरीत परिस्थितियों में भी जब ये पवित्र आत्मा प्रकट होगा, अपनी उपस्थिति को रिलीज करेगा, सब चीजें व्यवस्थित कर देगा। जो मेस बन गया है और प्रॉपर वे में नॉर्मल हो जाएगा। सो होली स्पिरिट विल energize your spirit and supply you with the necessary requirement in knowledge, wisdom and understanding. पवित्र आत्मा आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ में और भी बढ़ाता जाए। आप और उसको करीब से जाने, सीखें, पहचाने। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब कि आपने देखा पवित्र आत्मा परमेश्वर की दृष्टि से कौन है? जस्ट लाइक जीसस इज द क्रिएटिंग पावर ऑफ गॉड, मैनिफेस्टेशन ऑफ द विजडम ऑफ गॉड, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की दृष्टि से पवित्र आत्मा बिल्कुल यीशु जैसा है। परमेश्वर के वचन को पुनर्स्थापित करता है, परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करता है, परमेश्वर की सामर्थ को प्रदर्शित करता है। और हमारी दृष्टि से प्रभु यीशु ने हमें एक सहायक दिया जो हमें आराम देता है हमारी विपरीत परिस्थितियों में। युक्ति करने वाला सलाहकार, सहायक, मध्यस्थता करने वाला, हमारा वकील, ताकत देने वाला और हर पल हमेशा हमारे संग रहने वाला पवित्र आत्मा है। अब आपको डीपली समझ में आ रहा है कि एक्चुअली पवित्र आत्मा कौन है। अब आपको अपनी कीमत समझ में आ रही है? क्या करूं आगे? इसको कंटिन्यू किया जाए कि अभी इसको यहीं रोकते हैं और कल हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं। क्या कंक्लूजन? कि वो हमारे संग है, हमारे अंदर है। और कल जब मैं इसको आगे बताऊंगा तो मैं विश्वास करता हूं कि आप मुस्कुराएंगे, आनंदित होंगे, आपके बहुत से सवाल के जवाब मिल जाएंगे और आप एक नई शुरुआत में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपके साथ, आपके संग होकर अपनी महिमा लेंगे। थैंक यू जीसस। Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you so much. You are really our leader, our guide, our teacher, and you are our director, Lord. परमेश्वर के वचन में ज्योति है। बाइबल कहती है भजन 119 और उसके 105 पद में, है ना, आपने बड़ा फेमस वचन है ये, आप सबने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। भजन 119 और उसके 105 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के अंदर ज्योति है, अगम्य ज्योति, जो अंधेरे में राह दिखा देगी, आपके राह को, आपके पाथ को आसान बनाएगी ताकि आपको ठोकर न लगे, आप गिर न जाएं। मैं विश्वास करता हूं इस पे, आप भी करते होंगे। लेकिन मेरी बात सुने ध्यान से। अगर आपके पास वचन है
और ज्योति जल रही, वचन का प्रकाश है, आपके पास उजियाला है, और आप अपने जिंदगी के सफर पर चल रहे हैं, और आप किसी एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां आप रुक जाते हैं कि मैं अब दाएं मुड़ूं या बाएं मुड़ूं या सीधे जाऊं। आप अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, खानदानी व्यापार है, अचानक व्यापार में लॉस शुरू होता है, अचानक बिजनेस बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी लॉकडाउन में बड़े बड़े लोगों, दुकानदारों के दुकान के शटर बंद हैं, खुले ही नहीं है, कई दुकानें खुली ही नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हैं। ऑल ऑफ सडन अब आप क्या करेंगे? आपको दिख रहा है मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं कि वर्ड ऑफ गॉड की लाइट आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी। आपको सब दिख रहा है, तीनों रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन अब आपको ये कौन बताए कि तुम्हें लेफ्ट मुड़ना है कि राइट? वहां आपको किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो आए और आपको डायरेक्ट करे, आपको गाइड करे, और उस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। वर्ड ऑफ गॉड इज साइन ऑन योर पाथ। इट डज नॉट मीन you are traveling to the exact path, for there could be several routes, several paths. This is where you need the guidance, the direction of the Holy Spirit, and Holy Spirit will guide you the right path. He guide your step. आपके हर कदम पर अगुवाई करेगा। उस वक्त आपको इस पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी, और पवित्र आत्मा उस वक्त आपका डायरेक्टर का रोल अदा करेगा। ही विल डायरेक्ट योर पाथ, इधर नहीं इस रास्ते से जाओ, और आप उस पे जाएंगे, आपको मंजिल मिल जाएगी। आज कई लोगों के पास सवाल है, अब मैं क्या करूं? लॉकडाउन हो गया है, कहीं से परिस्थिति काम नहीं कर रही है, मेरे साथ भी ऐसा है। सो मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, साथ में मैं विश्वासियों को प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा मेरे लिए प्रार्थना करेगा। व्हाट अ वंडरफुल! हम लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, आपसी एक दूसरे की अधीनता में आना बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा होगा कि तुम आपस में जब प्यार करोगे एक दूसरे के साथ, तो जग जान जाएगा तुम मेरे चेले हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यहीं पर हम रोकते हैं, ठीक है? होमवर्क ले लीजिए। आप लोगों ने कल का वचन याद किया था, नीति वचन 1:23। आज का वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 17, नीति वचन 8 अध्याय और उसका 17वां पद। बाइबल कहती है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं। वाह! और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। सब लोग नहीं पाएंगे अजीजों, केवल वे लोग जो भोर को तड़के उठकर मुझे खोजते हैं। आज आप भोर को तड़के उठे थे या नहीं? अगर रोज भोर को तड़के उठने में दिक्कत आ रही है तो रात को टीवी मत देखना, रात को खाना कम खाना, और रात का खाना जल्दी खाना, हैवी खाना नहीं खाना। होली स्पिरिट से प्रेयर करके सोना, उससे कहना मुझे सुबह इतने बजे जगा दे, आप जग जाएंगे। जब वो जगाए तो आप उठ जाना, आलस मत करना, ये मत कहना अरे 5 मिनट में, बस 5 मिनट और, अलार्म घड़ी पे हाथ मत रखना, 5 मिनट और कहोगे तो वो जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो 0 लग चुका होगा, 50 मिनट हो जाएंगे। सो नीति वचन प्रोवर्ब 8:17 says, I love those who love me and those who seek me diligently find me। ये आपका होमवर्क है, रोमन 8 याद कर लेना, पढ़ना रोज। हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सेवकाई के लिए, आज की टीचिंग के लिए।
प्रभु शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमें अपने आप को रिवील कर रहे हैं, हम आपको और अधिक दिन पर दिन जानते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु शुक्रिया, सारी महिमा आदर आपको मिले। यीशु मसीह